अरे भैया जी, कुछ ढूंढ रहे थे क्या भैया जी? हाँ, वो पिछले साल का वही खाता ढूंढ रहा था। कहाँ है वो? अच्छा, वो हम अभी ढूंढ देते हैं। हाँ, यही है। अरे भैया जी, हम असली बात कहना तो भूल ही गए जिसके लिए आए थे। आपको बाहर हल्दी की रस्म के लिए बुलाया है। पिंकी दीदी की आज आखिरी हल्दी है ना, आप जल्दी जाइए। ये सारा वो हम कर देंगे, आप छोड़ दीजिए, आप जाइए। समय कैसे बीत जाता है ना। देखते देखते कब तू बड़ी हो गई पिंकी। बिटिया, मुझे तो पता ही नहीं चला। आज तेरी हल्दी की आखिरी रस्म है, कल तेरी बारात आ जाएगी और तू पिता भी हो जाएगी। हाँ दादी, और देवेंद्र चाचा जी अभी तक नहीं आए। देखिएगा, हम विदा हो जाएंगे और वो फिर भी नहीं आएंगे। नहीं बेटिया, मेरा दिल कहता है देवेंद्र जरूर आएगा। मेरा बेटा जरूर आएगा। बहू, हल्दी लगाओ। क्या हुआ सुमन? इतनी परेशान क्यों हो? कुछ नहीं, हमारा ध्यान अभी भी डायरी में ही है। पता नहीं हमारे कमरे से कहाँ चली गई। अरे, घर में ही कहीं होगी। मैं माँ से कह दूंगी, वो ढूंढवा देगी। नहीं, हम नहीं चाहते कि वो डायरी किसी के भी हाथ लगे। वो हमारी पर्सनल डायरी है ना। तुम तो समझ सकती हो कंचन, वो डायरी हमारे लिए ढूंढना बहुत जरूरी है। ठीक है, हल्दी की रस्म पूरी हो जाने दो, फिर हम लोग ढूंढ लेंगे। सुमन हमारे कारण फिर दुखी हो गई। ना मैं वो डायरी चुराता और ना वो गुम हो जाती। ये क्या कर दिया करण बेटा? साड़ियों पर पानी गिरा दिया। ये तो भगवान के लिए चढ़ी थी बेटा। अरे श्याम बहादुर, श्याम बहादुर, साड़ियों को लेकर छत पर सुखा दो। माँ, हम सुखा देते हैं। ठीक है बेटा।
आपसे बात करने आया हूँ। आप डायरी को लेकर परेशान हैं ना? आपकी इस परेशानी के कारण भी मैं ही हूँ। आपकी डायरी मैंने चुराई थी, उस सवाल का जवाब जानने के लिए जिसके लिए आप जानती हैं मैं कितना परेशान हूँ। लेकिन आप मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने एक अक्षर भी नहीं पढ़ा उस डायरी का। आप डायरी की वजह से परेशान हैं, ये देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं आपकी डायरी ढूंढने की कोशिश करूंगा, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। किससे बातें कर रहे हो करण? अब तुम यूं अकेले बातें करना छोड़ दो। अब मैं आ गई हूं ना, लो अब जल्दी से ये चाय पियो और मुझसे बातें करो। किसने कहा था तुम्हें चाय लाने के लिए? लेकिन मुझे लगा शायद तुम्हें पीनी होगी। अब चाय ही तो है, पी लो ना जल्दी से। इससे पहले मुझे गुस्सा आ जाए और मैं तुम्हें कुछ और कह दूं, जाओ यहाँ से। लेकिन कहाँ ना जाओ। सुमन, मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। हमें तुम्हारी डायरी आज ही ढूंढनी होगी, क्योंकि कल फिर बारात आ जाएगी और तुम्हारी डायरी ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कंचन, हम डायरी ढूंढेंगे कहाँ? हर जगह कहीं ना कहीं तो मिल जाएगी ना, क्योंकि है तो घर में ही। करण, भैया आप? हाँ मैं भी वही हूँ, ये जगह भी वही है और सवाल भी वही है। क्या परेशानी है? बोल। बहुत सारी जगहों पर ढूंढ लिया है कंचन, लेकिन डायरी कहीं नहीं मिल रही है। चल एक बार फिर से यहाँ ही चेक करते हैं। ठीक है, तुम वहां देखो, हम यहाँ देखते हैं। कंचन, सुमन, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? दादाजी, वो दरअसल सुमन की हमारी मैगजीन खो गई है, हम वही ढूंढ रहे थे। बेटा, ये वक्त है मैगजीन ढूंढने का। चलो खाना खाने। वो भैया मैं देखो करण, पिंकी की शादी हो रही, यहाँ पूरे घर में खुशियों का माहौल है और तुम हो कैसे मुंह फुलाए घूम रहे हो। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से माँ भी परेशान है, दादी भी परेशान है, क्योंकि तुम परेशान। अब जब तक तुम बताओगे नहीं कि तुम्हारी परेशानी क्या है, हम चाहकर भी तुम्हारी मदद कैसे करेंगे? तो मुझे बता, मैं हूं ना, मैं तेरा बड़ा भाई, मैं तेरी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा।
पिंकी बेटा। देवेंद्र चाचा। पिंकी, तुम्हारे देवेंद्र चाचा है बेटा। तेरे चाचा है बेटा। चाचा जी, तू आ गया बेटा। अच्छा किया तू आ गया, कम से कम तुझे तो सद्बुद्धि आई। अब अपने बाबूजी से माफी मांग लेना। अपने बाबूजी से माफी मांग लेना बेटा। मांगेगा ना? जरूर मांगूंगा माँ, लेकिन पहले मेरे सर पे हाथ रख के कसम खा। हाँ। बोल, देवेंद्र तू गलत है तो फिर तेरा देवेंद्र एक बार नहीं 100 बार माफी मांगेगा अम्मा। इसीलिए माफी नहीं मांगता हूं मां, क्योंकि मैं गलत नहीं हूं। इस घर की चौखट के अंदर आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? निकलो, निकलो ऐसे। भतीजी का प्यार दिखाने आए हो? हाँ, मैं सब जानता हूं, ये तुम्हारी घर के अंदर घुसने की चाल है। अगर चाल ही चलनी होती ना तो मुझे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता था। और रहना भी नहीं है मुझे इस घर में। मैं तो मिलने आया हूं, अपने रिश्तेदारों से मिलने आया हूं। और ये हक है मेरा, मुझे कोई नहीं रोक सकता इनसे मिलने से। धमकी दे रहे हो मुझे? धमकी नहीं दे रहा हूं, जो कहा है करके दिखाऊंगा। और ये आप भी अच्छी तरह जानते हैं
आऊंगा, कल फिर आऊंगा। दादाजी आए थे। क्या शादी के बाद नहीं झगड़ सकते थे दादाजी उनसे? मेरी शादी में ये सब क्यों हो रहा है? क्या इसी तरह झगड़ते हुए विदा करेंगे आप हमें? रो मत पिंकी, कुछ नहीं होगा। हम दादाजी को मनाएंगे। मैंने कहा है ना, मुझे घर में किसी से कोई बात नहीं करनी है। देवेंद्र को बढ़ावा देने वाले तुम ही सब लोग हो, सब के सब। ये मेरे कमरे के बाहर क्यों खड़े हो सब के सब? जाओ देवेंद्र के पास जाओ, जाओ और रिश्तेदारी निभाओ। मुझसे किसी को कोई मतलब रखने की जरूरत नहीं है, जाओ। दादाजी चलिए खा लीजिए। जाओ बेटा, जाओ। दादाजी जब तक आप नहीं खाएंगे घर में कोई नहीं खाएगा, खा लीजिए ना। कम से कम बच्चों को तो खाना खिला दो तुम लोग। नहीं दादाजी, जब तक आप खाना नहीं खाएंगे तब तक कोई नहीं खाना खाएगा। मतलब अब तुम बच्चों के कंधों पर बंदूक रख के चलाओगे? दादाजी, हम भी तो आपके बच्चे ही हैं ना। बाबूजी जाने दीजिए ना, वो पिए हुए थे तो अनाप शनाप बक गए। आप आइए खाना खा लीजिए बाबूजी। मान जाइए ना दादाजी। दादाजी बहुत भूख लगी है। ठीक है, तुम लोग चलो, मैं आता हूँ। शुरू करो ना तुम लोग।
प्यार के साथ दीजिए तो जरूर लूंगा। अरे अरे जलेबी दिए भी गए। नहीं मिलेगी आपको।